नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी आदतें उस इंसान को दीवाना बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द चैरिट है। जो हमेशा आप बहुत जल्दबाजी करते हो ना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, वो इंसान जब भी आपके सामने आता है और आपको कुछ भी बताना होता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी में बोल देते हो कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है। जो आपकी जल्दबाजी है और आप जल्दबाजी में जिस तरह से बात करते हो ना उस इंसान से, वो आपकी जो आदत है इस इंसान को बहुत दीवाना बनाती है गाइस। ठीक है, और कभी कभी तो आप किसी ऐसी एक बात होती है कि जिसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें सोच रहे होते हो और जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होता है, और उसके बाद आपके चेहरे पर जो हाव भाव आते हैं, तो वो बात इस इंसान को बहुत दीवाना बनाती है। जब आप कंफ्यूज रहते हो कि इधर जाना है कि उधर जाना है, ये करना है कि वो करना है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी जब आपकी कंडीशन होती है तो जो आपके चेहरे पर जो हाव भाव दिखाई देते हैं ना, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। द मैजिशियन, आप में एक अट्रैक्शन है इस इंसान को। देखो, आप जब भी इस इंसान के सामने आते हो, ठीक है, तो आप जिस तरह से, जिस अंदाज से आप खड़े रहते हो, जिस तरह से आपकी बॉडी दिखती है, या जिस तरह से आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में एक चमक होती है ना, वो इस इंसान को बहुत दीवाना बनाती है। द मैजिशियन की एनर्जी है और द डेविल है। जब ये इंसान आपके करीब आते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसान आपको बाहों में भरते हैं, और जैसे कि वो आपकी आंखों को किस करते हैं, आपके गालों पर किस करते हैं, जब वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, और उसके बाद आप जो रिएक्ट करते हो ना, मतलब जो भी रिएक्शन आप देते हो, जिस तरह से आपका हाल हो जाता है, तो वो आदत इस इंसान को आपकी दीवाना बनाती है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप में गजब का अट्रैक्शन हो सकता है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप में जो जादू है, ठीक है, आप जिस तरह से चलते हो, जिस तरह से दिखते हो, जिस तरह से बात करते हो, हर एक बात इस इंसान को दीवाना बनाती है। आपकी ये हर आदत इस इंसान को दीवाना बनाती है। आप टैरो से जान लेते हैं, ये मेजर अरकाना से हमने देख लिया। ओके, और देखते हैं कि आपकी कौन सी आदत उस इंसान को दीवाना बनाती है। और वॉन्ट्स, आप जब उनसे शादी की बात करते हो, या अगर वो इंसान जब भी शादी को लेकर कुछ बात करते, तो जिस तरह से आप फिर उनसे बातें करते हो, वो बात इस इंसान को बहुत दीवाना बनाती है। या हो सकता है कि जैसे ही आप इस इंसान के साथ रिलेशन में आए, तो सबसे पहले आपने शादी की बात की होगी कि तुम शादी अगर करोगे तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अगर तुम शादी का वादा करोगे तो ही हम रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ अगर आपने कहा है ना, तो ये बात उसको बहुत दीवाना बनाती है। फिर उनको एक एक विश्वास हो गया है कि आप गलत नहीं हो, उनको एक विश्वास हो गया है कि आप सही हो, और वो सही इंसान के साथ ही रिलेशन में आया है। ठीक है, तो शादी को लेकर अगर आपने कुछ बातें की है, तो ये बातें आपकी उनको दीवाना बनाती हैं। या उनको ऐसा भी लगता है कि आपसे अगर वो शादी करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लाइफ जी सकते हैं आपके साथ। ठीक है, मतलब वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस भी है, और क्या है, द एम्परर। तो आप कभी कभी इस इंसान को एटीट्यूड दिखाते हो, और जब आप इस इंसान को एटीट्यूड दिखाने लग जाते हो तो इस इंसान को वो आपकी आदत दीवाना बनाती है। ऐसा कुछ आपके चेहरे के हाव भाव बन जाते कि वो उनको बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, हुआ होगा ऐसा कि कभी आपने बहुत एटीट्यूड दिखाया है इस इंसान को और उनको बहुत अच्छा लगा, आपके हाव भाव, आपके जो, इस इंसान को ज़्यादातर आपकी सादगी बहुत पसंद है, स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो हिम्मत है, जो पावर है आपके अंदर, ये बात भी इस इंसान को दीवाना बनाती है गाइस। मे बी कभी कभी तो इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, और आप उस इंसान को जो हिम्मत देते हो, या आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस है, इस इंसान को ये आपकी आदत बहुत दीवाना बनाती है। लीवो राशि हो सकती है, एरीज हो सकती है, और क्या है, द फूल, आप रिस्क टेकर हो। कभी ऐसा हुआ होगा कि इंसान एक बार डर जाता है, लेकिन आप ना वो काम कर जाते हो, मतलब आप रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हो। तो अपने प्यार के खातिर ये जो आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हो, कुछ भी कर गुजरने के लिए जो तैयार हो जाते हो, ये आपकी आदत उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है।
ठीक है, ओके। और कौन सी आदत है? थ्री ऑफ कप्स, ये इंसान जब आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ऐसी कुछ बातें कर जाते हो, मतलब जब आप इनके साथ होते हो ना तो ये बहुत खुश हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो आपका साथ होना ही इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी बता रहे कि जब आप इनके ऊपर शक करते हो ना, जब आप इस इंसान के लिए बहुत पॉजेसिव हो जाते हो, बहुत शक करते हो कि तुम किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये बात भी इस इंसान को बहुत पसंद आती है आपके। मतलब उस इंसान को ये समझ जाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। डेथ, किंग ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच में जब झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप मतलब इस इंसान को समझ लेते हो, एक वक्त गुजरने के बाद, कुछ 2-3 दिन का समय जाने के बाद, जब आप पहले जैसा सब कुछ बर्ताव करने लग जाते हो ना, तो इस इंसान को ये आपकी आदत जो है बहुत पसंद है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो इतने प्रॉब्लम हुए, इतने झगड़े हुए हम दोनों के बीच में, फिर भी आपने उस इंसान को समझ लिया और एक बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब यूँ कहूँ तो आप दोनों के बीच में जब झगड़े हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद आप रूठ भी जाते हो, लेकिन आप फिर से बात करना शुरू कर देते हो। ये जो आपकी आदत है इस इंसान को दीवाना बनाती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप समझ जाते हो उनको, उनकी भावनाओं को, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप ये जो बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ये जो किस्मत के ऊपर भरोसा करते हो, मे बी आपको एक विश्वास हो सकता है कि आप दोनों को किस्मत ज़रूर मिलाएगी। तो ये जो आपका अंदाज़ है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो दीवाना बनते हैं जब भी वो ऐसे आपसे बातें सुनते हैं कि किस्मत आपको ज़रूर मिलाएगी, किस्मत का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आप दोनों एक ज़रूर होंगे, आपकी शादी ज़रूर होगी। जब भी आप ऐसे बातें करते हो तो इस इंसान को बहुत पसंद आता है। उनको ये समझ आता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप भाग्य को भी मानते हो, और आप इस बात को भी मानते हो कि भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और बात बात में जो आप गुस्सा हो जाते हो ना, आपके नाक पर जैसे गुस्सा ही रहता है। इस इंसान को आप बहुत हसीन लगते हो, ठीक है, और आपकी ये आदत इस इंसान को पसंद है। और बेवजह शक करते हो क्या कभी कभी? थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई रीज़न भी नहीं है और उसके बावजूद भी आप इस इंसान के ऊपर अगर शक करते हो तो इस इंसान को हंसी आ जाती है। और इस इंसान को लगता है कि यार कोई तो है जो मुझे इतना चाहता है, कोई तो है जो इतना पॉजिटिव है मुझे लेकर। तो ये आपकी आदत इस इंसान को बहुत पसंद है। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इस इंसान ने आपको रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा रूठ जाते हो या बहुत गुस्सा जो करते हो, तो वो बात भी, वो आपकी जो आदत है इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी आप झगड़ा करते हो इस इंसान को पसंद आता है, पता नहीं क्यों आपका झगड़ा करना इस इंसान को पसंद आता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस इंसान को दीवाना बनाती है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेटिंग गो, आपको पास्ट की एनर्जी से लेट गो करना होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर कुछ नया चाहिए आपको ज़िंदगी में तो पुरानी बातों से बाहर निकलना होगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना होगा, पास्ट की एनर्जी से लेट गो करना होगा। आइसोलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत दूर हो, या आपको ब्रेकअप हो चुका है, या तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या बहुत कुछ हर्ट किया है। तो इसी एनर्जी से यूनिवर्स आपको कहते हैं कि लेट गो कर दो, ठीक है। आपको इस दुख में नहीं जीना है। बहुत गुस्सा कर रहे हो क्या आजकल? फाइटिंग है यहाँ पर, किसी के साथ अगर झगड़े हो रहे हैं तो गुस्सा थोड़ा कम करो, कंट्रोल करो अपने गुस्से पर। गिल्ट है किसी बात का, नंबर 8 यहाँ पर 2 बार आया है। देखो गाइज, ये जो गिल्ट है ना, आपको अगर कुछ गलतियां हुई है तो खुद को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। खुद को माफ़ कर देना होगा। जो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और जो इंटेंसिटी, जो जुनून है आपके अंदर, और देखो नोथिंगनेस। देखो गाइज, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। नोथिंगनेस, आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप में वो काबिलियत है कि आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो, आप में वो जुनून है कि आप कोई भी चीज़ पा सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो।
और थंडरबोल्ट की एनर्जी बता रही है कि आप में भी बहुत ऐसे ही लोग यहाँ पर है जिनका बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है और ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। तो इसके बाद आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ अंधेरा है, चारों तरफ जैसे कि अंधेरा है। तो भगवान इसी को तो कहते हैं कि आपको लेट गो करना होगा, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही होगा। और खुद को दोष देकर आप अपने आप को ही दुख दे रहे हो, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा, ठीक है। विजुअलाइज करो, अपने पार्टनर को पाना चाहते हो ना वापस, तो विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित रहेगा। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखो, अगर कुछ फैमिली इशू है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। किसी का घर का सवाल है तो आपका खुद का घर हो जाएगा। आपको अपने आप को ट्रैप नहीं फील करना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। खुद को ट्रैप करके आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? ग्रेट फॉर्चून है आपका, आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, बस आपको आगे बढ़ने की देर है विश्वास के साथ। और आपको लगता है सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो नई शुरुआत है। अब देखो आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल आपका फ्यूचर रहने वाला है। कोर्टशिप, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैरिज, वापस यही कोर्टशिप भी है और मैरिज भी है। अगर आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो तो बहुत हद तक हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपकी शादी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में आएगा और उसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी ऐसे इंसान के साथ होगी और कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है बहुत जल्द और उसके साथ आपकी शादी होगी। और बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।